Hello guys, good morning, सुप्रभात and welcome to all of you in another new blog। आज है आई थिंक, यार मैं डेट्स इतना क्यों भूलती हूँ। आज है 2 दिसंबर और कल की भोर में यानी 4th की मॉर्निंग को मुझे जाना है मेरे हस्बैंड के पास। और मिक्स फीलिंग है, एक तो इसलिए क्योंकि मायका छूट रहा है और दूसरी ये कि हस्बैंड के पास जा रहे हैं तो करना है बहुत ढेर सारा काम। सेल्फ प्रिपेयर भी होना है, मतलब खुद को भी अच्छा लगना चाहिए ना। अच्छे लगो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी करना है और बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। बहुत सारा सामान है पैक करने को। यार मायके आते हो आप खाली हाथ और जब जाते हो तो पूरा भरा हुआ रहता है। मेरे साथ तो यही सीन होता है। मैं इस बिंदासी के साथ आती हूँ कि कुछ ना कुछ तो घर में मुझे पड़ा हुआ मिल ही जाएगा जो मेरे पहनने के काम आ जाएगा, लोअर टी शर्ट या शॉर्ट्स या ऐसा कुछ। और सच में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, इसलिए मैं लेके बहुत मिनिमम आती हूँ। पर यहाँ से ना लेके जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी तो बेबी भी है तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ आज दिन का पूरा रूटीन। अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के। और आज का मौसम अच्छा है क्योंकि मौसम में धूप है। तो आप देखो, मौसम अच्छा है, धूप, भगवान आज अपना दर्शन दिए हैं तो धूप अच्छी खासी हुई है। तो चलते हैं, सारा काम शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक इकट्ठा किया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें वैरायटी में हो जाती हैं। मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, मुझे मेकअप का भी शौक़ है और स्किन केयर का भी प्रोडक्ट्स होता है। कुछ मैंने ख़रीदे हुए हैं डेकोरेटिव आइटम्स भी जो मुझे अच्छा लगा। तो पहले मैं वो सब इकट्ठा करूँगी, फिर उसके बाद पैकिंग। सेट है, नाइट वेयर है वैसे तो ये, पर मैंने अभी यही पहना हुआ है। बहुत कंफर्टेबल है यार, फ्लिपकार्ट से आया था और बहुत कंफर्टेबल है। और करेंगे सारा कुछ आपके साथ शेयर। चलिए व्लॉग में बने रहिए। किचन में यहाँ मम्मा बना रही थी गर्मा गर्म गाजर का हलवा, दूध बॉयल हो रहा था, साथ में कुछ सब्जी वब्जी भी बन रहा था। और मेरी बेटी यानी ईशांका वो सो रही थी। उसको थोड़ा सा धूप में रखा था क्योंकि विटामिन डी भी बच्चों को मिलना बहुत नेसेसरी होता है। तो सुबह की जो हल्की वाली धूप होती है, हालांकि ये थोड़ा देर हो गया था, बट आप उस धूप को में बच्चे को रख सकते हैं। बाकी तो हम विटामिन डी के लिए देते ही हैं। और यहाँ भी मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है ऐसे ही कपड़े रैंडमली उठा के रख देना। अगर ऐसे आयरन करके और प्रॉपर रखे जाएंगे, पैकिंग होगी, तो जब मैं इसको अनपैक करूँगी तो बस सिर्फ मुझे उठा के और कबर्ड में लगाना होगा, बाकी कुछ करना नहीं होगा। पहले मुझे आयरन करना बहुत बोरिंग काम लगता था, पर अब आदत हो गई है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब से सी सेक्शन हुआ है ना, तब से थोड़ी सी बैक में पेन हो जाती है अगर बहुत देर तक झुक जाओ तो। बाकी तो ओवरऑल ठीक है। अमरूद खा लिए हैं, अमरूद। मनु क्या खा ली है? थाचा हमको देगी? मिला गुड्डू, हम तो अमरूद खा ले भाई। हाँ, कुछ नहीं आला इसमें से फिर भी खा ले। हाँ, तो अच्छा मम्मा को भी दे दो, तो अच्छा मम्मा को भी दे दो, तो अच्छा मम्मा को भी दे दो, तो अच्छा। बहुत सारे सामान हो गए थे गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो मैंने हेल्प करने के लिए मम्मा को बुलाया क्योंकि यार कुछ भी हो जाए यार, माँ माँ ही होती है। फिर उन्होंने सारा कुछ सेटल किया, सारी चीज़ें रखनी शुरू की और धीरे धीरे पैकिंग होने लगी। तो ये कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी थे मेरे पास, वो भी मुझे ले जाना था। तो धीरे धीरे सारा सामान हुआ और फिर मैंने स्किन केयर और मेरे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, मेकअप के प्रोडक्ट अलग किए, उसको डिफ्रेंशिएट करके 2 अलग अलग बैग में डाला और पैकिंग का इस तरीके से सब कुछ पूरा हो। कुछ हो गया है, स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, पता नहीं कैसे करेंगे। पैकिंग करने के बाद मैं और मम्मी थोड़ा सा मार्केट गए क्योंकि हमें लेना था। एक्चुअली बेबी ने अपना बॉटल एक टूट गया था, तो एक हमें वो बेबी फीडर लेना था और उसके साथ साथ कुछ और सामान लेने थे, कुछ स्नैक्स बनाने के लिए नमकीन वगैरह लेना था। तो वो सब करने के लिए हम एक मार्ट पहुँचे और फिर वहाँ से हमने वो सारी सामान ली और भी जो ज़रूरत के सामान थे वो लिए और फिर आए। बेबी फीडर एक्चुअली। और मम्मी छाटने में लगी हुई है नमकीन। भाई मेरी माँ को दुनिया में कुछ दो या ना दो, नमकीन दे दो। अगर आपने किसी दिन इन्हें अपने घर बुलाया और चाय बिना नमकीन के दे दी तो इनका मूड खराब हो जाता है। ये देखो, बियर शैम्पू,
कि मुझे लगा सच में बियर कहाँ से रखा हुआ है। आपके यहाँ एक शैम्पू रखा है, बियर शैम्पू, मुझे लगा सच में बियर रखा हुआ। बॉटल मिल गया और मम्मा को नमकीन भी मिल गई। नाउ वी आर बैक टू द होम। और यार धूप नहीं, मैं इतना अतरंगी कपड़ा पहन के मार्केट चली गई, मम्मी कह रही है एकदम भालू लग रही हो तुम। आज पार्लर गई थी मैं, तो मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग और थोड़े से मतलब अपर लिप्स बनाने थे। आज पार्लर गई थी मैं। आपको मैं ये बात पता क्यों बता रही हूँ, पार्लर में ना मुझे मिली एक दीदी, मतलब पार्लर वाली दीदी थी। तो ऐसे ही किसी ने उनसे कुछ बोला, तो उन्होंने कह दिया कि हमसे ऐसे मत पूछा करो। तो सामने वाले को लगा कि वो शायद गुस्सा कर रही हैं, तो उसने बोला अरे आई एम सॉरी दीदी, हम अब आप गुस्सा करने लगी। तो उसने बोला कि पता है मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती, मैं बहुत कूल माइंड रहती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें है 10 साल से ब्लड शुगर, और डॉक्टर ने उन्हें उस टाइम पे बोला था कि अगर जीना है तो हंसना सीख लो, अदरवाइज मरने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यार जैसे मैंने ये सुना ना, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि यार हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं पर हम उस चीज़ में फील नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। और उस इंसान ने जिसके पास बहुत कम था, जिसके हस्बैंड ने ये भी बोल दिया था कि अगर तुम्हें जीना है तो हंसना सीख लो और ऐसे करो ज़िंदगी सेलिब्रेट, अदरवाइज मेरे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करा पाऊंगा। बट यार ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी बहुत छोटी है यार, सच में हंस के जी लो, और हंस के ही जिया जा सकता है। उस दीदी को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे ब्लड शुगर है, और ये भी नहीं लग रहा था कि डॉक्टर ने उसे किसी ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ बोला। तो आप कहीं से भी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ ना कहीं सीख ही लेते हो। है ये पार्लर की बड़ी छोटी सी बात, बट अगर आप सोचिए तो मतलब हंसना बहुत ज़रूरी है। आज की जो स्ट्रेस वाली लाइफ है उसमें हंसना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी कल्टिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है कि मैं सोचती बहुत हूँ कभी कभी। बट यस, सच ए स्पेशल रेमेडी, वी ऑल शुड यूज दिस। इसमें कुछ नहीं लग रहा है, प्लीज़ हंसिए, हंसी खिलखिलाते रहिए। देखो अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, यार मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसिडेंट सुनने को मिला, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। बाकी मेरी चाय भी बन गई उतने में। आज का सारा का दिन ऐसे ही निकल गया पैकिंग शैकिंग करने में, और फिर उसके बाद जा कर के जो थोड़ा बहुत अपना काम था वो कराया। अब मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी जब ईशांका सो जाएगी उसके बाद, और बाकी सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और डिनर विनर करके हम सोएंगे। आई होप आप सब भी अच्छे हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, शुभ रात्रि।